ओम नमः सिद्धम। श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री मानतुंग स्वामी की जय। आचार्य मानतुंग स्वामी विरचित श्री भक्तामृत स्तोत्र काव्य संख्या 32। गंभीरतार रवि पूरित दिग विभाग, त्रिलोक सुलोक शुभ संगम भूति दक्षा। सधर्म राज जय घोषणा घोषक सन, खेदुंदुभर ध्वनति ते इस साह प्रवादी। सद्धर्मराज, सत धर्म निरूपित करने वाले सर्वज्ञ परमात्मा तीर्थंकर भगवान जय जयवंत हों। घोषणा घोषक सन, ऐसी घोषणा दिव्य ध्वनि से उद्घोषित हो रही है। त्रिलोक लोक शुभ संगम भूदक्षा, जो तीनों लोकों के प्राणियों के लिए शुभ और शुद्ध का संगम अर्थात पुण्य और आत्मधर्म का संगम कराने के लिए, दक्ष करने के लिए, भूतों के प्राणियों के लिए उनको मोक्ष मार्ग में दक्ष कराने वाली है। कैसी है? गंभीर तार रव पूरत दिग विभागा, शब्दों से दसों दिशाओं को विभागों को चीरती हुई, या दसों दिशाओं में रहने वाले जीवों के लिए, या यहाँ दसों दिशाओं में फैलने वाली और दसों दिशाओं में आपके इसका बखान करने वाली, स्वरूप बताने वाली ये दिव्य ध्वनि ते इस साह प्रवादी, उससे आपका यश फैल रहा है। यानी आपकी दिव्य ध्वनि ही आपके त्रिलोकीनाथ और आपके महिमावंत का कारण है। क्योंकि बिना दिव्य ध्वनि के 66 दिन तक वीर प्रभु के समाचरण में लोग आए और चले गए, लेकिन मुक्ति का मार्ग नहीं बना। तो यहाँ दिव्य ध्वनि प्रातिहारी के निमित्त से परमात्मा की स्तुति का स्वरूप दर्शाने वाला एक काव्य है, विशेषार्थ एक साथ। हे सत्य धर्म के प्रदाता तीर्थंकर भगवान, आपकी दिव्य ध्वनि दसों दिशाओं में फैल रही है, जो तीनों लोकों के जीवों को आत्म प्राप्ति का समर्थ निमित्त है। और इस धर्म की घोषणा से ये दिव्य ध्वनि आपके यश को भी प्रसारित कर रही है। वहीं अध्यात्म में आत्मा की अंतरंग ध्वनि आत्म कल्याण में समर्थ है। व्यवहार में जब जीव दिव्य ध्वनि से गूथित द्रव्य श्रुति के द्वारा आत्म अनुभव को प्राप्त होते हैं, तब वह द्रव्य श्रुति कल्याण का साधन बन जाता है। तब वे परमात्मा तारण तरण कहते हैं। अगर जीव उन तारण तरण परमात्मा की बात को स्वीकार न करे, तो वे साक्षात तारण तरण भगवान का सानिध्य भी निमित्त नहीं बनेगा। जैसे भगवान आपके समाचरण में आपका पोता मरीच कुमार रहा, उसने आपकी बात को स्वीकार नहीं किया, आपको अनुभव नहीं किया, तो एक कोड़ा कोड़ी सागर भटका। इसलिए हे आत्मन, परमात्मा की वाणी के से गुथित दिव्य ध्वनि के द्वारा उनके समान अपने स्वरूप का अनुभव करना, यही दिव्य ध्वनि का सार है। और सही में तो अंतर्ध्वनि आत्मध्वनि अनुभव करना चाहिए। वहीं अध्यात्म में आचार्य श्रीमद् जिनतारण स्वामी जी ने कहा है, दीप्ति दिव्य आयरन दृष्टि जिन
उत्पन्न दीप्तितम दिव्य ध्वनि। जब जीव परमात्मा की दिव्य देशना के निमित्त से अपने दिव्य आत्मगुणों का ज्ञान दर्शन करके आचरण लीन होकर के आत्म प्रकाश को प्रकट करता है, उस आत्मा में स्वमेव दिव्य ध्वनि प्रकट होने की योग्यता प्रकट हो जाती है। ध्रुव ओवन ममलतम ममल रमनजिन भय कंठ विलयतम परम पयम। और उस ध्रुव स्वभाव के आश्रय से जो आत्मा में ममल स्वभाव और उस ममल स्वभाव में रमणता, जिससे जन्म मरण के भय और उनके कारणभूत घातिया कर्मों का विलय हो जाता है और अघातिया के क्षय होते ही वह आत्मा स्वयं परम पद को प्राप्त हो जाती है। ये दिव्य ध्वनि प्रतिहारी गुरुदेव के ममल पहाड़ ग्रंथ की फूलना नंबर 94 गाथा नंबर 9 से निश्चय दिव्य ध्वनि प्रतिहार का स्वरूप आपके साथ चर्चा हुई। सबके जीवन में परमात्मा की दिव्य ध्वनि से गूंथित जन्मानी के प्रति श्रद्धा और उसके निमित्त से आत्मस्वरूप का अनुभव रूप प्रयास जागृत हो, ऐसी मंगल भावना।